मंदिर में जो मुख्य सेवायत हैं वो दैतपति ब्राह्मण ना होकर आदिवासी दैत वंश से आते हैं। नहीं, जैसा मैंने बोला रथ यात्रा के टाइम पे दैतापति लोग सेवा करते हैं, मेन सेवा, और उनको असिस्ट करते हैं बाकी लोग। सेवा इज डिवाइडेड इनटू 122 प्लस कैटेगरीज ऑफ सेवाएं। मुख्य सेवायत हैं वो कौन है? पूजा पंडा होता है मेन, जो उनका पूजा करता है। मंदिर में जो मुख्य सेवायत हैं वो दैतपति ब्राह्मण ना होकर आदिवासी दैत वंश से आते हैं। नहीं, इसमें थोड़ा सा नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूँ। देखिए, जो सेवायत है, सेवायत में कई तरीके का सेवायत होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बोला रथ यात्रा के टाइम पे दैतापति लोग सेवा करते हैं, मेन सेवा, और उनको असिस्ट करते हैं बाकी लोग। बट मेन सेवा जो होता है, प्रभु को हैंडल करना या प्रभु को नहाना, रोज़ वाला जो काम होता है, रोज़ सेवा जो होता है, वो दैतापति लोग करते हैं। और दैतापति जो है वो सबरराज विश्ववासु के वंशज है। और कौन सा सेवायत कौन सा लीनियज से जुड़ा हुआ है, ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें नील माधव का हिस्ट्री स्टडी करना पड़ेगा। खैर, इवन विदाउट गोइंग इनटू दैट, कई सारे सेवायत है। प्रतिहारी है, सिंगारी है, आपका खुंटिया है। अब कई सारे सेवायत है जिनका अलग अलग इतिहासकारों ने देखा है कि अलग अलग एरिया एलोकेटेड है जगन्नाथ मंदिर का। तो ये समझना कि एक ही सेवायत सारा कर रहा है या एक ही सेवायत बॉडीगार्ड है या ऐसा कुछ कर रहा है, नो, इट इज़ नॉट दैट। सेवा इज डिवाइडेड इनटू 122 प्लस कैटेगरीज ऑफ सेवायत रिकॉर्डेड, एंड हर एक का अलग अलग। मुख्य सेवायत हैं वो कौन है? मुख्य सेवा देखिए, परंपरा से आ रहे हैं, किसी परिवार से आ रहे हैं। पूजा पंडा होता है मेन, जो उनका पूजा करता है। एंड देखिए, कैसे बोलूँ मैं, ये समझाना बहुत मुश्किल है। आप मान लीजिए, जो पूजा पंडा है वो मेन पुजारी है, ठीक है ना, वो जो प्रभु की पूजा करते हैं। जो दैतापति है वो आपका रथ यात्रा के टाइम पे मेन सेवा करते हैं। पूजा पंडा फिर बाकी काम भी, बाकी सेवा पूजा का वो करते रहते हैं। ऐसे सिंगारी है जो प्रभु का श्रृंगार करता है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आप बोल रहे थे वेश बदलते हैं, इतने खूबसूरत वेश जो होते हैं, उनको श्रृंगार जो करते हैं, फूलों से सजाते हैं अलग अलग तरीके से, वो सिंगारी करते हैं। तो ऐसे प्रतिहारी जो है उसका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेन दरवाजे पे खड़ा होके, जगमोहन पे खड़ा होके ऐसे सर पे वो लाठी से आशीर्वाद देता है, वो होता है। जो मुदिरस्ता है वो राजा का प्रतिनिधित्व करता है, गजपति महाराज का प्रतिनिधित्व करता है। अगर गजपति महाराज सेवा में नहीं आ पा रहे तो मुदिरस्ता आता है। तो ऐसे अलग अलग बना हुआ है। तो ऐसे बोलना बहुत बायस्ड हो जाएगा कि ये मुख्य सेवायत है। नो, दैट्स नॉट। प्रभु के नज़र में सब एक है। हर एक का सेवा प्रभु से जुड़ा हुआ है। हर एक सेवायत अपनी श्रद्धा से वो सेवा कर रहे हैं, पुरखों से सेवा कर रहे हैं, और उनकी भक्ति का कोई तुलना नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है, उनकी बलिदान का कोई नहीं हो सकता है, साहस का कोई तुलना नहीं हो सकता है। और इन्हीं का पूर्वजों के लिए हम लोग आज प्रभु का दर्शन कर पा रहे हैं। ट्रू। अभी मैं कुछ दिनों पहले जगन्नाथ मंदिर गया सर, तो मुझसे कहा गया कि भगवान बीमार है। हाँ, वो देवस्नान पूर्णिमा के टाइम पे, वो देवस्नान तो भगवान बीमार है। तो अगली बार जब आप जाएंगे, अब भगवान का दर्शन वहां ना करके सीधा अलारनाथ चले जाना। हाँ, प्रभु का दर्शन हो जाएगा, या टोटा गोपीनाथ चले जाना, वहां पर प्रभु का दर्शन हो जाएगा। पूछो कैसे? जब देवस्नान पूर्णिमा होता है, 108 घड़े का पानी से तीनों भाई बहनों को स्नान करवाया जाता है। फिर वो बीमार पड़ जाते भाई साहब, मतलब प्रभु फिर बीमारी के वजह से वो जड़ी बूटी लेंगे, अंदर दर्शन नहीं देंगे लोगों को, अंदर गुप्त सेवा होगा उनका। कई तरीक़ों से जड़ी बूटियों से उनका सेवा चलता है। दवाई की दौर पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है उनका, ठीक है। खाना भी अलग होता है उस टाइम, प्रसाद या महाप्रसाद जो भी बोलते हैं, उनका अलग ही होता है उस टाइम। महाप्रसाद वो पब्लिक में नहीं बांटता, बट उनको जो दिया जाता है इसके लिए। नाउ चैतन्य महाप्रभु जब वो पहुँचे नीलाचल में भक्ति एरा के टाइम पे, तब वो पागल हो गए। देवस्नान पूर्णिमा के 15 दिन में बिना दर्शन करके कैसे रहूँगा। तब वो चले गए 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में अलारनाथ टेम्पल में। अलारनाथ में जो चतुर्भुज विष्णु विग्रह है, अद्भुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर है। आप उसकी बड़ी बड़ी आँखें
स्मित हास्य, द लिटिल स्माइल इतना खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकता। एक वो है और दूसरा है आपका टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ का विग्रह जो है, मान्यता यही है कि अगर आप जगन्नाथ महाप्रभु को किसी वजह से दर्शन नहीं कर पा रहे हो, या तो नीलचक्र में प्रणाम कर लो या तो टोटा गोपीनाथ का दर्शन कर लो। ही इज इक्विवेलेंट टू इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस। ये चैतन्य महाप्रभु ही सेट करके गया है। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी की मूर्तियां अधूरी हैं। अब कई लोग इसी अधूरेपन को पूर्ण मानते हैं। हमारे यहाँ अधूरी मूर्तियां या खंडित मूर्तियों को कहते हैं गंगा जी में प्रभावित कर दो। ये कॉन्सेप्ट क्या अधूरेपन का, क्योंकि ये चेंज भी होती हैं तो भी कहा जाता है शायद नीम की लकड़ियों से बनती हैं और वो भी क्रैक्स उसमें होते हैं। हाँ, तो नहीं, क्रैक्स नहीं होते, वो गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी आती है, दो सोर्स है उसका। एक होता है आपका श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे जब द्वारका में माता यशोदा कृष्ण के 16,108 पत्नियों को ब्रज की लीला गोपिकाओं के साथ या ब्रज बालकों के साथ, द्वादश गोपाल के साथ इनका जो भी विभिन्न लीलाएं किया है प्रभु ने, उसके बारे में जब बात कर रहे थे, तब ये तीनों भाई बहन उधर से गुजर रहे थे। तो ये सुन के, दरवाज़ा बंद करके हो रहा था लेकिन फिर भी आवाज़ कैसे बाहर आ गया, मैं बड़ा संक्षिप्त इसमें बोल रहा हूँ, बाहर आ गया। तो ये सुन के इतना भाव विभोर हो गए प्रेम में, ये पिघलते गए। तो इतने में नारद मुनि आ गए और आके बोला, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये पिघलित रूप आपका कैसा है, आंखें बड़ी बड़ी विस्फारित, और ये आपका हाथ पिघल गए हैं, पैरों पिघल गए हैं, आप लोग ऐसे आधा अधूरा हो गए हो। तो तब प्रभु बोलते हैं, मैं कली में इसी रूप में पूजित होऊंगा। एक ये थ्योरी है। दूसरा थ्योरी है जो स्कंद पुराण उत्कल पर्व में मिलता है, कि आपका महारानी गुंडीचा, जो इंद्रदमनी का पटरानी थी, अपनी राजा को पुश करता है कि 21 दिन हो गया, कोई आवाज़ अंदर से नहीं आ रहा है। वो जो शिल्पकार था वो काम कर रहा था, उसका भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, आप खोलो, दरवाज़ा खोल के देखो। हालांकि इंस्ट्रक्शन यही था, जब तक शिल्पकार खुद नहीं खोलेगा दरवाज़ा। कई लोग बोलते शिल्पकार खुद विष्णु थे, कई लोग बोलते वो विश्वकर्मा थे, बट इंस्ट्रक्शन यही था, शिल्पकार जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा कोई नहीं अंदर जाएगा। तो राजा ने उसको, जैसा होता है मानवीय लीला, वाइफ ने प्रेशर डाला, चलो यार खोल ही देता हूँ खोल दिया तो देखा कि ऐसा आधा अधूरा मूर्ति है। तब वो बहुत शोकग्रस्त हो गए राजा, ये मैंने क्या कर दिया। रानी भी बहुत शोकग्रस्त हो गए कि मैंने क्या कर दिया, इतना प्रेशर किया तो खोल दिया दरवाज़ा। तो तब आकाशवाणी हुआ, मैं इसी रूप में पूजित होऊंगा। तो ये दो मेन थियोरीज है इनके पीछे, ये इस रूप के पीछे। यात्रा में तीनों भाई बहन अलग अलग रथ पर क्यों निकलते हैं? तीनों अलग अलग शास्त्रों में तीनों अलग अलग विधान है। ये महाप्रभु का विधान है। इन्होंने बोल के गया है कि मेरा पूजा इस ऐसे होना चाहिए, इस तिथियों में ऐसे उत्सव होगा। ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। एक सवाल सर, अब लेकिन इसमें कैच ये है, ये तीनों रथ हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकली देयर वर 6 चैरियट्स। हिस्टोरिकली 6 रथ था। बाकी 3 क्या थे? मैं आपको बताता हूँ। जो पुरी का बरदंड है, रास्ता सीधा श्री मंदिर से के सामने से निकल के श्री गुंडीचा मंदिर पहुँचते हैं। बीच में एक कट आता है जिसको बोलते हैं मेडिकल स्क्वायर, जिसके ऊपर पुरी स्टेट हॉस्पिटल है। भक्त सालाबेग का समाधि भी उधर है। तो ये यहाँ से रास्ता कटता है। पहले ये नदी था, नदी का नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। इतना डेटा कई बार मिस हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है। तो ये पहले नदी था। तो क्या होता था, और रास्ता तो आज की रास्ता नहीं था, वो मिट्टी वाला रास्ता था। तो हाथी भी खींचते थे रथ को। तो फर्स्ट सेट ऑफ रथ, 3 फर्स्ट सेट, तीनों रथ खींच के ले जाके नदी किनारे होते थे, लगाया जाता था। वहाँ से रथ से उतार के विग्रहों को नाव में सवार होते थे, नाव में जाते थे। फिर उस तरफ और 3 रथ खड़ा होता था, उन तीनों रथों में ये लोग जाते थे। तो आज जो आप देखते हैं 8 दिनों का प्रोग्राम है, गुंडीचा यात्रा और बहुरा यात्रा, इनके बीच में 7-8 दिन का गैप है। दैट टाइम इट यूज्ड टू बी अ मंथ लॉन्ग अफेयर, बिकॉज रथ को खींच के ले जाना,
फिर नाव में सवार होकर फिर उसको नदी को क्रॉस करना, फिर उसमें दूसरे नाव रथ में डाल के मंदिर में पहुंचाना. इट यूज्ड टू बी एटलीस्ट, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, अराउंड अ मंथ अफेयर. परंपराएं सालों के लिए बंद हुई होंगी. और इसका आपका व्यथित रहे होंगे. इसका पटचित्र भी अवेलेबल है. आप टोटागोपीनाथ मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भी पटचित्र बना हुआ है, और रघुराजपुर विलेज में जाएंगे तो आपको कई सारे पटचित्र भी मिलेंगे इस चीज़ का. So, visual representation of our history through artistic means is so wide in our country.